वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस रीडिंग में ये जानेंगे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। आपका रिलेशन कौन से मोड को लेना चाह रहा है, किस जगह पर आपका रिलेशन पहुंचने वाला है, क्या ये फाइनली किसी मंजिल तक पहुंचेगा या आपका कनेक्शन इसी तरह इन एंड आउट चलता रहेगा। तो ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड होगी और स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे 4 ऑप्शंस और आज आपने अपने पर्सन का जन्म तारीख चुनना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है 1 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में। ऑप्शन 1 आप चुने। 9 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में किसी के पार्टनर का जन्म है तो वो 2 चुने। 17 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में पार्टनर का जन्म है तो ऑप्शन 3 आप चुने। और 23 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में आपके पार्टनर का बर्थ डेट है तो चौथा ऑप्शन आप चुने। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए पहले ऑप्शन के साथ शुरुआत करते हैं कि फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप क्या है। ऑप्शन 1, आप लोग बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी नए रिलेशन के लिए रेडी हो रहे हैं और हो सकता है पास्ट में आपका कोई ब्रेकअप हुआ है या किसी कनेक्शन से आपने मूव ऑन किया है। मुझे ये भी लग रहा है ऑप्शन 1, आपको कभी कभी अपने एक्स लवर की बहुत ज़्यादा याद आती है और आपका मन बहुत डबल माइंड हो जाता है कि आपको इस रिलेशन में उन्हें मौका देना चाहिए या आगे बढ़ना ही सही रहेगा। ऑप्शन 1, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा डबल माइंड हो रहे हैं। जैसे आप हो रहे हो वैसे वो भी हो रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में कुछ दूसरी चॉइसेस भी नज़र आ रही हैं। ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप ही के शहर या आपके सिटी टाउन से भी हो सकते हैं। तो ये रिलेशन कहाँ जा रहा है, इसका फ्यूचर क्या है। देखिए यहाँ पर कार्ड्स ना बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी को दिखा रहे हैं। पहली बात तो मेरे व्यूअर्स ही कंफ्यूज्ड है। आप इस पर्सन को प्यार करते हो, पसंद भी करते हो और इनके साथ आप रिलेशन को शादी तक ले जाना भी चाहते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि आपको लगता है कि सारे एफर्ट्स आप ही लगा रहे हो। आपको लग रहा है कि वन साइडेड एफर्ट्स चल रहे हैं, आप ही कोशिश कर रहे हो, सामने वाला नहीं करता। या जब उनको चेस करते हो आप, जब उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, केयर करते हो, अटेंशन देते हो, तब वो आपके कहने पर इस रिलेशन में बने रहते हैं। अदरवाइज़ उनको खुद से अगर एफर्ट लगाना पड़े तो वो कई हफ्तों तक, कई महीनों तक इस रिलेशन को लटकाते रहते हैं। तो मुझे ऑप्शन 1 जो नज़र आ रहा है मैं क्लियर बताऊंगी। अगर किसी को मेरी बातें ट्रिगर कर जाएं, कोई ऑफेंड हो जाए तो पहले ही क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि सच कहना और सच सुनना भी बहुत कम लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। क्योंकि दुनिया चाहती है सब कुछ अच्छा अच्छा ही सुनाई दे, अच्छा अच्छा ही हो। हर इंसान चाहता है कि वो जिसे भी प्यार करे जीवन में उसका साथ फॉरएवर हो, हमेशा के लिए हो। तो ऑप्शन 1 वालों को मैं क्लियर बताऊंगी, आपके रिलेशन में इस रिश्ते का फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र नहीं आ रहा। आपको इनको अपने जीवन में हमेशा अटेंशन, पैम्पर, केयर और बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन है। बहुत कम लोगों के लिए ये रिलेशन फ्यूचर में शादी तक पहुंचेगा, जिसमें से सिर्फ चांसेस 20 से 25% ही निकल कर आए हैं। अगर मेरी बातें किसी को
बुरी लग रही हैं कि मैम ये क्या बोल दिया, हम तो इतने सालों से रिलेशन में हैं। आपने नोटिस किया होगा कि इतने सालों का रिलेशन होने के बावजूद भी आपके पर्सन कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे? कोई ऐसा रीज़न उन्होंने आपको आज तक नहीं दिया जिस पर वो स्टेबली कोई डिसीजन ले सके, जिस पे वो ग्राउंडेड रह सकें। कभी ये आपको बोलते होंगे कि फैमिली नहीं मान रही, कभी ये आपको करियर का बहाना बनाते होंगे, और कभी कभी इन्होंने ये भी बोला होगा कि हम दोनों का रिलीजन और कास्ट कल्चर डिफरेंट है, अगर हम दोनों शादी अपनी मर्जी से करेंगे भी तो घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, सोसाइटी वाले अगेंस्ट हो जाएंगे। तो आपके पर्सन ट्रेडिशनल माइंडसेट के हैं, बाहर से मॉडर्न है, अर्बन है, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में बिलीव करते हैं, फर्म फेथ है उनका अपनी लाइफ में, अपनी वैल्यूज़ के लिए, अपने जीवन में किसी भी तरह प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के लिए। लेकिन जब बात आ जाती है कि फ्यूचर किसके साथ बनाना है, वहाँ पर इनको परिवार की अप्रूवल लेनी पड़ती है, सहमति लेनी पड़ती है। तो ये तो रही उन लोगों की बात जो शादी करना चाहते हैं। जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके लिए मैं चांस बता दूं 50-50 का है। फ्यूचर में ये कनेक्शन रोमांटिक बनने वाला है। काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा भी होगा, अगले कुछ हफ्ते आप लोगों को इस पर्सन के लिए एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी फील कराएंगे, और आपको फेदर्स बहुत दिखेंगे, पक्षियों के पंख, चाहे वो मोर पंख हो, किसी पैरट का पंख हो, बहुत सारी बर्ड्स हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, कोई भी आपको दिख सकता है। तो अगर आपको इस तरह का नेचर में कुछ नज़र आए, ट्रैवल करते हुए, घर से बाहर निकलते हुए, या कहीं पर जॉब पर जाते हो वहाँ पे मिल जाए, किसी बालकनी में मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिफिशियल भी फेदर्स आपको दिख सकते हैं, क्योंकि ये एक साइन होगा आपके रिलेशन में जो कुछ भी चल रहा है उसकी एनर्जी आपके पर्सन तक पहुंच रही है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो फ्यूचर क्या है आप दोनों का? फ्यूचर यही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटने वाले हैं। ये पर्सन अपनी गलतियों को आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, और ये कोई ऐसा इंसान है जो जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं और बाद में रोते पछताते हैं, चिल्लाते भी होंगे, दूसरे लोगों पर फ्रस्ट्रेशन निकालते होंगे, भड़ास निकालते होंगे, और आसपास वाले भी इनको देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये अचानक क्यों भड़क गए, क्योंकि इनके अंदर गुस्सा भी है, इनके अंदर आपको लेकर प्यार भी है, और जब इनको लगता है कि लाइफ इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही तब ये परेशान हो जाते हैं। तो ये भी आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, ये भी इस रिलेशन में बने रहना चाहते हैं। और इस पर्सन के जो नाम के लेटर्स होंगे, सबसे पहले है लेटर T, A, M, Y, W, O, J, Q, F, K, और लास्ट है लेटर L। कुछ गिने चुने अल्फ़ाबेट्स आए हैं, क्योंकि जो कुछ भी आता है वो सब कुछ डिवाइन या एंजल्स की गाइडेंस होती है, उसमें टैरो रीडर का कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ, मेरे कुछ दर्शक ऑलरेडी इंट्यूटिव हैं। आपकी साइकिक एनर्जी आपको गाइड करती है, आपको काफ़ी हद तक अपने जीवन में उलझती हुई समस्याओं का समाधान देने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन को समझ नहीं पाओगे तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की बातों में आ जाओगे, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से सीक्रेटिव भी हैं, मिस्टीरियस एनर्जी है। कभी कभी ये इतना कुछ गोल गोल घुमाकर बातों को बताते हैं कि आप उन्हें पकड़ नहीं पाते।
तो इनको अभी इस रिश्ते में उम्मीद है, इनको खुद को लगता है कि ये रिलेशन इनके लिए बना है। और अगर ये किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई एक्स है इनकी लाइफ में, कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, ये उनसे भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो राशियां आपके पर्सन की सारी ही निकली हैं, सभी ज़ोडिएक आए हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूंगी। मैंने रिश्ते का फ्यूचर आपको बता डाला है। अगर अच्छी लगे रीडिंग तो प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो उसे भी सुन सकते हो। अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया है। या तो आप कर रहे हो या ये कर रहे हैं। आपके पर्सन को आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अट्रैक्टिव लगती है। इस पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। आपसे कोई भी फर्स्ट टाइम मिलेगा तो उस पर आपका जादू चलेगा ही चलेगा। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा रेडिएंट है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर कमियां हैं, लेकिन दूसरों से पूछो कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं जिससे वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हुए। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी ऑप्शन 2, अपने आप को इस पर्सन से कमज़ोर ना समझें। अगर आपको लगता है स्टेटस का डिफरेंस है, अमीर गरीब, ऊंच नीच, सुंदर असुंदर, ये जो बातें मन में आती हैं आपके, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है तो मुझे बताना तो पड़ेगा। अब काफ़ी सारे लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है, जिनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं इस पर्सन के आगे। उनको लगता है कि हम दोनों में स्टेटस का डिफरेंस है, हम दोनों में सुंदरता असुंदरता को लेकर भेदभाव है। या फिर आपके पर्सन ने कई बार आपको ऐसा उदाहरण दिया होगा, एग्जाम्पल दिया होगा कि वो देख लो वो कितनी सुंदर है, या उसका कपड़े पहनने का जो ढंग है, स्टाइल है, उसका फैशन सेंस देखो। लेकिन आपको अपने आप में कमज़ोर या अपने आप को किसी भी कारण से लैक ऑफ एनर्जी फील नहीं करना, बिकॉज ये पर्सन आपकी सादगी पर ही इंटरेस्टेड है। ये पर्सन है छुपा हुआ रुस्तम है। इस पर्सन को आपके साथ जब भी ये रिलेशन मिला होगा तो ये शुरू में आपको लेकर कंफ्यूज रहे, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों का वक्त बीता ये रिलेशन मजबूत बनता गया। शायद इतना मजबूत कि आप दोनों एक दिन भी बिना बात किए रहते नहीं होंगे, सोते नहीं होंगे, या कोई ज़िंदगी का बड़ा एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते होंगे, क्योंकि दोनों को स्टार्टिंग में लगा था कि ये रिलेशन शायद फ्यूचर तक नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बैरियर्स हैं, फैमिली इशू है, कास्ट का इशू है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट होगा जिनमें इंटर कास्ट रिलेशनशिप्स हैं, इंटर रिलीजन है, या कोई फाइनेंशियल स्टेटस का भेदभाव है, जहाँ पर आप शादी करना चाहते हो इनसे, लेकिन इन्होंने आपको क्लियर नो बोला होगा फैमिली के लिए। ऑप्शन 2 मैं आपको ये भी बता दूं, ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा अपने पीछे पीछे चेज़ करवाते हैं। आप इन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन मत दीजिए। अगर आप देते आए हो तो कुछ दिनों के लिए अपनी ज़िंदगी में अपनी एनर्जीज़ को अपने तक रखें। और जब भी कोई टैरो रीडर आपको बोलता है या बोलती है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको किसी को चेज़ नहीं करना, आप अगर अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों के लिए ऑलरेडी निभा चुके हो, करके दिखा दिया आपने उनको कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ और मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, लेकिन सामने वाला अगर समझने को तैयार नहीं है तो उस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होता। मैंने ये आपको क्यों बताया है? बिकॉज़ आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन उतना प्यार मुझे इस पर्सन का आपके लिए नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे रिश्ते का फ्यूचर तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में भविष्य में चाहते हो कि वो शादी करे, उसके लिए तो आपको इंतज़ार करना होगा, बिकॉज़
आपके कार्ड्स में इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है या हो सकती है जिसकी पहले कभी शादी हुई हो और बाद में टूट गई हो, यानी कि डाइवोर्स्ड हैं या डिवोर्सी हैं, कुछ ऐसा भी सिनेरियो है कुछ लोगों के पार्टनर का। बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो इस रिलेशन में बने रहना चाहते हैं, बट अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन अपनी वर्क लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, करियर बनाना, बहुत सारा पैसा कमाना, एंजॉय करना, अपनी फैमिली का रख रखाव अच्छे से होना चाहिए, फ्यूचर में सारे कंफर्ट्स होने चाहिए, लग्जरी होना चाहिए, पैसा अच्छा खासा बैंक में होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, लिक्विड कैश होना चाहिए। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसको मनी बहुत अट्रैक्ट करती है। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी इनको नज़र आती है जहाँ पे पैसा ही पैसा हो, तो ये वहाँ की तरफ चले जाते हैं और रिलेशन को पीछे छोड़ देते हैं। मेरी बातें थोड़ी सीधी हैं, शायद कड़वी भी लग जाए, तो पहले ही कह देती हूँ कि कुछ भी ट्रिगर करे तो माफ़ करना, क्योंकि अच्छा और सच्चा टैरो रीडर अगर आपको यूनिवर्स एनर्जेटिकली वीडियोस तक लेकर आते हैं कि आप इनके वीडियोस को सुनो, तो डेफिनेटली उसमें कोई गाइडेंस होता है। नहीं तो हज़ारों तरह के चैनल है, अगर आप कुछ गिने चुने चैनल्स की तरफ आकर्षित होते हो, बार बार उन्हीं वीडियोस को सुनते हो, उन्हीं टैरो रीडर्स को सुनते हो, तो आपकी वो करंट एनर्जी उनको मैनिफेस्ट कर रही है। आपका खुद का ऑरा, आपकी एनर्जी उन चैनल्स को या आप उन चैनल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो बिकॉज ऑफ योर करंट सिचुएशन या करंट सिनेरियो। ऑप्शन 2, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहे। आपके कार्ड्स थोड़े मिक्स एंड मैच आए हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इन्होंने पहले भी आपको इस रिलेशन में बैकस्टैब किया है, धोखा दिया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा विजडम को इस्तेमाल नहीं करते, ये पर्सन लॉजिक से ज़्यादा चलते हैं और इनको लगता है आप बहुत फेमिनिन एनर्जी में रहते हो, आप बहुत इमोशनल हो, आप सेंसिटिव हो, आप अनकंडीशनल लव देने में बिलीव करते हो और कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए कंपैशन रखते हो, एम्पैथी रखते हो। आपका काइंड नेचर, डाउन टू अर्थ नेचर लोगों में एक छाप छोड़ता है, एक इम्प्रेशन छोड़ता है और उनको ये भी लगता है कि आप मैरिज मटेरियल हो, आपसे शादी की जाए तो लाइफ बहुत अच्छी रहेगी बिकॉज आप सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाले इंसान में से हो, ऐसे नहीं हो जो सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको कई बार चेक किया हो, या हो सकता है थर्ड पार्टी में अगर ये पर्सन चले गए थे और वापस आ गए आपके पास फिर से, तो आपने इन्हें मौके दिए हैं, एक बार नहीं कई बार। तो ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर सोचते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए आंसर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, मतलब मिक्स कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं। तो आपकी सिचुएशन आने वाले हफ्तों में अनफोल्ड होगी और ये हफ्ते होंगे अगला 1 हफ्ता या फिर अगले 7 हफ्ते। आपके लिए नंबर 1, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे ये आपका डेस्टिनी नंबर हो, लकी नंबर हो, या पार्टनर का लकी नंबर या डेस्टिनी नंबर हो। तो आप लोगों के लिए इस पर्सन का जो फ्यूचर प्लान है वो डेफिनेटली इस कनेक्शन में पोटेंशियल देखते हैं। उनको खुद में ये फीलिंग आती है कि आपको अगर वो अपने जीवन में रखते हैं या वो आपके जीवन में रहते हैं तो आप उन्हें अंडरस्टैंड कर लोगे, उनको हैंडल भी कर लोगे। बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे को लेकर ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। आप ट्रिगर होने के बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहते हो, चाहे उस वक्त आपको गुस्सा आ जाए, आप भड़क जाओ, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद आप
उस रिलेशन को बचाने का एफर्ट लगाते हो, प्रयास करते हो। आप में पेशेंस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और ये सारी बातें आपके पर्सन को आप में अच्छी लगती हैं और इन्होंने ये चीज़ें कॉन्टेम्पलेट की हैं, इवैल्यूएट की हैं कि पास्ट में आपने उनके साथ कैसा टाइम बिताया है और प्रेजेंट में आपकी एनर्जी उनको लेकर क्या है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे इम्प्रेस्ड है और आप ही को लाइफ में पाना चाहते हैं। अब वो शादी करेंगे या सिर्फ कमिटेड रिलेशन में रहना चाहते हैं, वो आपको आने वाले वीडियोस में क्लियरली पता लग जाएगा, बिकॉज़ आपके कार्ड्स में जो कुछ भी आया वो मैंने आपको बता डाला है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। राशियाँ सारी ही आई हैं और अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 3 की तरफ। ऑप्शन नंबर 3, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। सबसे पहले तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप थोड़े ज़िद्दी हो, शायद वो भी ज़िद्दी होंगे लेकिन आप भी ज़िद्दी हो। उनको लगता है आप दोनों एक जैसे ही हो। ये 40 to 50% लोगों के पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के बीच में जब भी कोई फाइट होती है, लड़ाई झगड़ा हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, गुस्से में एक दूसरे को कुछ गलती से कह देना या जानबूझकर कह देना, लेकिन दोनों ही अंदर एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तरस जाते हैं, कांटेक्ट में आने के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि उनको होता है आप कॉल करो। इधर से आपके मन में बात आती है कि वो कॉल करें। थोड़ा ईगो नज़र आ रहा है दोनों में और ईगो होना गलत बात नहीं है, लेकिन ईगो अगर दोनों में इक्वल होगा तब गलत हो जाता है, क्योंकि सामने वाला भी झुकने को तैयार नहीं, इधर से आप भी। तो ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि आप दोनों की सिमिलर हैबिट्स, नेचर, पर्सनैलिटीज़, आप दोनों का स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड इस रिलेशन को चला नहीं सकेगा। और ये पर्सन कई बार ये भी सोचते हैं कि अगर ये आपको शादी का, कमिटमेंट का या फ्यूचर का कोई ऑफ़र देते हैं, प्रपोज़ल देते हैं, तो आपको पाने के लिए इनको पहले घर वालों से अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिकॉज़ शायद इस पर्सन को ऑलरेडी पता है कि इनकी फैमिली आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज़ हर एक इंसान को अपनी फैमिली का पता होता है। चाहे हम 21वीं सदी में जी रहे हों या 22वीं सदी में जी रहे हों, लेकिन हमारे मॉडर्न होने से, हमारे अर्बन होने से या हमारी सोच अगर बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है, ओपन माइंडेड है, शायद हमारे पेरेंट्स की या फैमिली की वैसी सोच नहीं, तो हम कभी भी किसी को नाराज़ करके अपनी लाइफ को अगर स्टार्ट करें, लेकिन हमारे बड़े घर के या हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे माता पिता वो खुश ना रहें अंदर से, या समाज उनको किसी बात को लेकर कमेंट करे, टोंट करे, ताने मारे, तो फैमिली ये बहुत कुछ सोचती है। और मैं यहाँ पे किसी को सही या गलत का अंतर नहीं बता रही कि क्या सही है क्या गलत है। आपके कार्ड्स में आया है कि आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी तो इस रिलेशन को कंटिन्यू करने का फ़ायदा क्या है। वो आपका दिल भी तोड़ना नहीं चाहते, आपको किसी के लिए छोड़ना भी नहीं चाहते कि आप किसी और के पास चले जाओ, क्योंकि वो चीज़ें भी इनको जलन देती हैं, जेलस देती हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, ये पर्सन आपसे अभी बात नहीं कर रहे क्योंकि सेपरेशन है, और ये सेपरेशन पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। और इसी ऑप्शन के अंदर वो कार्ड्स भी हैं जहाँ पे ब्रेकअप हो रखा है और आप उस इंसान के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो वापस आ जाए लाइफ में और आपसे शादी करें। गाइस, यहाँ पे शादी के कार्ड्स बहुत कम हैं। ऑप्शन 3, मुझे लगता है ये पर्सन की लाइफ में कुछ चॉइसेस हैं जो इन्होंने आपसे बताई नहीं हैं या छुपा रखी हैं, और ये पर्सन अपना जो लाइफ का रिमोट कंट्रोल है वो अपने ही हाथ में रखते हैं। इनको लगता है कि ये सामने वाले पर डिपेंड नहीं होना चाहते, अपनी खुशियों के लिए भी, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी,
अपनी पीस के लिए भी, मेंटल पीस के लिए, या फिर अपने फ्यूचर के लिए। तो अभी ना ये पर्सन कंफ्यूज है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी जा रही है। कभी आपकी तरफ आने का मन कर रहा है, कभी रुक जाने का मन कर रहा है, कभी आपका वेट करने का मन कर रहा है। इस पर्सन के बर्थ चार्ट में राशियां जो निकली हैं, एयर एलिमेंट की ज़्यादा निकली हैं, तो वेवरिंग माइंड है, दिमाग स्टेबल नहीं है। एयर एलिमेंट की राशियां वायु तत्व की राशियां होती हैं, और हवा आपको पता है कभी भी एक जगह ठहरती नहीं है। ये पर्सन थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि घर वालों का प्रेशर है, घर वाले किसी बात के लिए फोर्स कर रहे हैं, और ये इन्होंने शायद आपको बताया नहीं है। और कुछ ऐसे भी कार्ड्स आए हैं ऑप्शन थर्ड में, जहाँ ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड है, इनकी शादी हो रखी है और शादी की बात इन्होंने छुपाई है, या फिर शादी होने के बाद तलाक हो गया है और अब आपको पूरी बात ये बताना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने जब रिलेशन स्टार्ट किया होगा आपसे तो सारी सच्चाई बताकर नहीं किया होगा। तो बाकी ये जो रीडिंग है ना, वो सभी लोगों के लिए है, और सभी लोगों की लाइफ एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग खुद मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग किसी अनमैरिड पर्सन से रिलेशन में हो सकते हैं, और कुछ लोगों का ये कनेक्शन जो है वो मुझे कार्मिक रिलेशन लग रहा है, जिसमें चैलेंज बहुत है। और गाइस, चैलेंज को पार करना उतना आसान नहीं है। अगर आप इनके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हो, आपको टाइम बहुत लग जाएगा, कम से कम 3 महीनों से लेकर अगले 8 महीने भी लग सकते हैं। आपके लिए नंबर 3 और नंबर 8 सिग्निफिकेंट नंबर होगा। या तो नंबर 8 आपके पर्सन का लकी नंबर, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या नंबर 3 या नंबर 8 आपका लकी नंबर, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। और अगले 3 हफ्ते या 8 हफ्ते भी इस कनेक्शन में आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ भी नया, कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सेलिब्रेशन, कोई सरप्राइज़, कोई ब्लेसिंग, किसी पर्सन द्वारा आपको कांटेक्ट करना, कुछ भी। और थोड़े ऐसे कार्ड्स भी आए हैं कि आपको शायद इस रिलेशन से मूव ऑन करना पड़े, या आप ऑलरेडी अगर कर रहे हो, ये स्पेशली उनके लिए जो इस इंसान से मूव ऑन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आपने इनको कई बार चांस दिया है, मौके दिए हैं कि ये आपके लिए कुछ एफर्ट लगाएं। अगर आपको प्यार करते हैं तो आपको शादी वाली अंगूठी पहनाएं, आपको कमिटमेंट दें, आपसे शादी करें, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो, करियर ओरिएंटेड हो, आप अच्छा कमा रहे हो, ज़िंदगी में लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है तो आप में से कुछ लोगों को इसलिए आ रही है क्योंकि ये पर्सन आपसे कमिटेड रिलेशन में रहते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट एनर्जीज होती हैं इनकी, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या अपनी सच्चाई आप तक पहुंचाने से डरते हैं। तो ये जो मेरे दर्शक हैं इस इंसान से अगर मूव ऑन कर रहे हैं तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि अगले 3 महीनों से 8 महीनों के बीच में कोई ऐसा नया रिलेशन भी आपके जीवन में आ सकता है जिनसे आपकी डायरेक्ट शादी ही होगी। जिन लोगों की उम्र शादी लायक हो चुकी है, या ऑलरेडी प्रीवियस रिलेशन में उनकी हिस्ट्री हार्ट ब्रोकन रही है, बार बार दिल तोड़े गए हैं, तो इस पर्सन के साथ आपका जो फ्यूचर है बहुत कम लोगों के लिए मुझे यस नज़र आ रहा है, और उसमें भी संघर्ष है। इतना आसान नहीं है गाइस जितना आप सोच रहे हो। मुझे लगता है ये रिलेशन जब से आपको मिला है तब से ही इसने आपको बहुत स्ट्रेस दिया होगा। इस रिश्ते में आए दिन कोई ना कोई मुसीबत, परेशानी, कोई ना कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिली है, लेकिन परेशानियों ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। और जिन लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है उनका फ्यूचर तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रहा। 50-50 चांस है कि आपका इनके साथ कोई स्टेबल फ्यूचर है। कांटेक्ट में रहोगे लेकिन कमिटमेंट, शादी नज़र नहीं आ रही। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इसी तरह रिलेशन चाहते हैं रखना कि चलो कांटेक्ट में तो रहें, वो ये ज़रूर आपके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मुझे नज़र आई हैं आज ऑप्शन 3 के अंदर। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें एंड चैनल के अदर वीडियोस को भी देखें, सपोर्ट करें। बहुत सारे टाइमलेस वीडियोस हैं, जो भी समस्या चल रही है उसके जवाब आपको मेरे हर वीडियो में मिल जाएंगे। तो मैं बढ़ती हूँ आज लास्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए आपके इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। सबसे पहले तो ब्यूटीफुल चैनल्ड लव मैसेजेस निकले हैं जो बाकी ऑप्शंस में नहीं निकले थे, स्पेशली आप ही के ऑप्शन में आए हैं। तो ये वो मैसेज हैं, ये वो प्रेम भरे संदेश हैं जो आपके पार्टनर, आपके समवन स्पेशल आपको बताना चाहते हैं। पहला मैसेज है, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है, देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सीधा साधा आपको जवाब दे दिया है कि शायद इनको लगता है ये रिलेशन हाथ से चला गया है, ख़त्म हो गया है। और ये उन लोगों की एनर्जी होगी जिनका रिलेशन ब्रेकअप दिखा रहा है, जिनमें आपने तो बहुत एफ़र्ट लगाया, लेकिन आपके पर्सन की जब बारी आई एफ़र्ट लगाने की तो इन्होंने आपको कोई जवाब नहीं दिया और इस रिलेशन से चुपचाप निकल गए। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके रिलेशन में एफ़र्ट डालना चाह रहे हैं, लेकिन अभी इनको लगता है कि राइट टाइम नहीं है, इसलिए इन्होंने इस राइट टाइम के कारण इस रिलेशन को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। और भगवान भरोसे छोड़ा है तो भगवान ही इसको हैंडल करें, भगवान ही इसमें डिवाइन इंटरवेंशन करें और फिर भगवान की तरफ से ही कुछ हो तो आपके रिलेशन में आपको नज़र आएगा। मुझे लगता है ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या फिर ये किसी तरह के फैमिली प्रेशर में है, जहाँ पर इन्होंने भगवान पे सब कुछ डाल दिया है कि अगर ये रिलेशन बचना होगा तो बच जाएगा, अगर इस पर्सन ने मेरे कांटेक्ट में रहना होगा तो रह जाएगा, नहीं तो आगे देखा जाएगा। तो थोड़ा केयर फ्री एटीट्यूड भी है, लेकिन थोड़ा निराशा भी है। दूसरा मैसेज इसी ऑप्शन के अंदर, मुझे मालूम है मैंने तुम्हारे दिल को तोड़ा है, लेकिन अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, डार्लिंग आई प्रॉमिस यू। हो सकता है आपने इनका कोई झूठ पकड़ा हो कई महीनों से या कई हफ्तों से, या फिर अगर ये रिलेशन कई सालों से चल रहा है तो कोई झूठ इन्होंने आपको बोला होगा जो आपने पकड़ लिया और उसके बाद आपने ही इनसे दूरी बनाई। आपने ही इनको कहा कि मैं अब तुम्हें टाइम, एनर्जी और प्यार नहीं देना चाहती, अब मैं अपनी लाइफ में खुद से संभलना चाहती हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, बट दोबारा पलटकर तुम्हारे ऊपर विश्वास करना वो नहीं हो पाएगा। और वो चीज़ें अब आपके पर्सन को रुला रही हैं। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको चीटिंग तो दी है गाइस, आपको हर्ट किया है, धोखा दिया है, थर्ड पार्टी में भी गए होंगे, चाहे थर्ड पार्टी कोई कैजुअल डेटिंग हो, कोई ऐसा अफेयर हो, फ्लिंग हो जो इन्होंने आपसे छुपा रखा था और वो आपको बाद में डिस्कवर हो गया, रिवील हो गया, और तब से आपके मन में इनकी जो रिस्पेक्ट थी या इनके लिए जो प्यार था वो कम हुआ है। तो ये मैसेज इनका आपको कहना कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, ये आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो अगर आपको इन पे विश्वास बन जाता है, जब आप कंफर्म हो जाते हो कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, तभी इनको चांस देना, बिकॉज आपके पर्सन को मून साइकिल्स अफेक्ट करते हैं। हर महीने मून के फेजेस आते हैं, 15 दिन का फेज़ होता है जिसे हम न्यू मून कहते हैं, और फिर 15 दिन का फेज़ आता है जिसे हम फुल मून कहते हैं। तो अमावस्या से पहले 15 दिन और पूर्णिमा के पहले 15 दिन ये आपके पर्सन की एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। और 30 दिनों का एक महीना होता है, 30 या 31 दिनों का। तो न्यू मून के आसपास 3-4 दिन पहले या पूर्णिमा के आसपास
3-4 दिन पहले इस पर्सन की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं, स्पेशली मूड को लेकर, इमोशंस को लेकर और फीलिंग्स को लेकर। लेकिन ये सारे लोगों के साथ नहीं है, ये एनर्जी शिफ्ट उन्हीं लोगों के पार्टनर के साथ है जिनके बर्थ चार्ट में, कुंडली के अंदर चंद्रमा ग्रह की जो पोजीशन है, डिग्री है, कमज़ोर होगी, पीड़ित होगी, या फिर किसी दूसरे प्लैनेट से कंबस्ट होगी। और जब हमारा चंद्रमा ग्रह पीड़ित हो जाए, कमज़ोर हो जाए, किसी दूसरे ग्रह से कंबस्ट हो जाए, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी महसूस करने की जो पावर है, उसमें हमें डुअलिटी फील होती है कि हम राइट साइड जाएं या लेफ़्ट साइड जाएं। अगर हमारे पास ये ऑप्शंस हैं तो क्यों ना ऑप्शंस को भी टाइम दिया जाए। तो लोग अपनी तरफ से तो बहुत चालाकियां करते हैं कि दूसरे को क्या पता लगेगा, लेकिन जो ऊपर बैठा है भगवान या वो यूनिवर्स जिसे हम सुप्रीम पावर या सुप्रीम गॉड कहते हैं, उनको सब पता रहता है कौन लॉयल है कौन नहीं। तो ये रिलेशन अगर ख़त्म हुआ है या अभी सेपरेशन में है तो आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, और थर्ड पार्टी इनकी मैरिड वाइफ या मैरिड हस्बैंड भी हो सकते हैं, या फिर अगर इनकी शादी नहीं हुई तो कोई छुपा या सीक्रेट अफेयर भी हो सकता है जो अभी शायद आपको ना मालूम हो। तो अगला चैनल मैसेज आपके पर्सन का है, आई विश दिस सेपरेशन एंड सून, आई वॉन्ट टू सी यू। ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और ये सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, दूरियां, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया आप दोनों ने एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें नहीं की, एक अच्छा वक्त नहीं गुजारा। आपसे फिज़िकली भी अट्रैक्टेड हैं, तो आपको टच वच भी करना चाहते हैं। जो कपल्स के बीच में एक इंटीमेसी होती है, सेक्सुअल रिलेशन होता है, वो भी इनका काफ़ी हायर लेवल पर एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये दूर बैठकर भी फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको, और फ्यूचर में चाहते हैं कि ये इस रिलेशन में बने रहें। मुझे ना शादी और फैमिली और घर गृहस्थी या फैमिली प्लानिंग करना, वो सब तो इस पर्सन के लिए आपको लेकर बहुत कम नज़र आ रहा है। और मैं घुमा फिरा के टैरो रीडिंग्स नहीं देती, मेरे कार्ड्स बहुत ब्लंट आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड्स आते हैं, और मेरी टोन भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कभी कभी लोगों को शायद रफ एंड रूड लगे, बट दिस इज़ रियलिटी जो है आपके सामने है। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड आप भी कर रहे हो, बिकॉज आप दोनों की कार्ड्स में ना जो नंबर्स आ रहे हैं काफ़ी सिंक में आ रहे हैं। आप लोगों को दोनों को ही अगले कुछ दिनों में बहुत सारे साइंस नज़र आएंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ फील होंगी, या फिर आपके साथ डेजावू होगा, डाउनलोड्स ऐसे आएंगे, विजन्स ऐसे आएंगे जो दोनों को ही एक दूसरे के करीब लाएंगे। उनको आपसे रिलेटेड सपने आ सकते हैं, आपको उनसे रिलेटेड। इस रिलेशन में फ्यूचर तो है, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ा फ्यूचर प्रॉमिस, शादी ब्याह, घर गृहस्थी, बच्चे, हनीमून, फैमिली प्लानिंग वो नज़र नहीं आ रहा। बट ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में बने रहो, आप इनका साथ ना छोड़ो, आप इनके आसपास रहो, आप इनको कहीं और ना जाने दो। ये आपका पॉजेसिव नेचर भी मिस करते हैं। आप इन्हें अगर बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, वो इन्हें अच्छा लगता है। ऊपर ऊपर से ये थोड़े नखरे या ड्रामे मारने वाला पर्सन है कि नहीं, मुझे ज़्यादा कंट्रोल मत करो, मुझे ज़्यादा पूछो मत, मुझे ज़्यादा फ़ोन मत करो, और अंदर अंदर से मरे जा रहे होते हैं कि फ़ोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, मुझे उसने याद नहीं किया। ये पर्सन ना थोड़ा डुअलिटी में जीते हैं, और इनको मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप इन्हें नेक्स्ट टाइम मिलते हो, आपकी इनकी बात होती है, आप इन्हें ज़रूर गाइडेंस दीजिए कि आप अपने लिए थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करा करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 3 गहरी लंबी सांसें अंदर खींचनी है। जैसे पहली सांस अंदर खींची, अपने नॉस्ट्रिल से खींचनी है, जो हमारे
नाक के छिद्र होते हैं, नोज के, धीरे से सांस को मुंह बंद करके नाक से ही अंदर खींचना है और धीरे धीरे नाक से ही रिलीज करना है। तो इसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। उससे आपका माइंड काम हो जाता है। जो फालतू के विचार दिमाग में चलते रहते हैं, ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, वो होगा तो ये हो जाएगा, वो कम हो जाएंगे। और अपने चंद्र ग्रह को ये स्ट्रॉन्ग बनाएं। चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करें, भोलेनाथ की आराधना करें, शिव शंकर का नाम लें और हो सके तो शिवलिंग पे कच्चा दूध और जल बराबर मात्रा में मिलाकर कम से कम 43 दिन 43 डेज कॉन्टिन्यूसली आप चढ़ा सकें तो आप जाइए, इनसे करवा सकें तो इनसे करवाइए। ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताए हैं, कुछ रेमेडीज़ बताई हैं, बिकॉज आप ही के ऑप्शन में ये निकली हैं, क्योंकि इस पर्सन का ना माइंड स्टेबल नहीं रहता, अंदर से इमोशनल है, बाहर से स्ट्रॉन्ग हेडेड बनते हैं और कभी कभी अपने गलत डिसीजंस के कारण ये अच्छे लोगों को अपनी लाइफ से मिस आउट कर देते हैं। तो ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, बट टाइम लगेगा आपके लिए। अगले 3 हफ्ते और आने वाले कम से कम 9 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। 3 से 9 हफ्तों का टाइम आपके जीवन में एक शिफ्ट को दिखा रहा है, एक ब्यूटीफुल ट्रांजिशन फेस को दिखा रहा है। और ये पर्सन के ज़ोडिएक यहाँ पर सारे निकले हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, सारी ही राशियाँ हैं। एक्शन कार्ड मैंने आपको इनका बता दिया, फ्यूचर भी बता दिया। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया है तो आप उसे भी सुन सकते हैं, उसमें भी आप ही की एनर्जीज़ होती हैं। तो मैं लूँगी आपसे विदा, बहुत जल्द मिलूँगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।